मांगीलाल बागड़ी, राजकीय महाविद्यालय नोखा, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मनचंदा, सह आचार्य, व्यवसाय प्रबंध, बिजनेस मैनेजमेंट। बीकॉम पार्ट थर्ड, पेपर फर्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे जीवन बीमा प्रीमियम का निर्धारण। चैप्टर नया है। विद्यार्थियों, बीमा एक अनुबंध है जो कि बीमित और बीमा कंपनी के बीच में होता है। इस अनुबंध के वैध होने के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है। इसमें बीमा कंपनी का जो प्रतिफल होता है उसे प्रीमियम के नाम से जाना जाता है। प्रीमियम बीमित द्वारा बीमा कंपनी को दिया जाने वाला वह प्रतिफल है जिसके बदले उसे उसकी सुरक्षा का वचन मिलता है। प्रीमियम प्राप्त करके बीमा कंपनी एक कोष का निर्माण करती है जिससे वह बीमित की भविष्य में होने वाली हानियों की पूर्ति की व्यवस्था करता है। एक विद्वान डिनसेल के शब्दों में बीमा पत्र के अंतर्गत किए गए बीमे के लिए बीमित द्वारा बीमा कंपनी को चुकाया गया मौद्रिक प्रतिफल ही प्रीमियम है। एक अन्य विद्वान ने प्रीमियम शब्द की परिभाषा दी है हेंसेल के अनुसार। हेंसेल उन्होंने बतलाया है कि प्रीमियम वह मौद्रिक प्रतिफल है जो बीमित द्वारा बीमा कंपनी को दिया जाता है। इस प्रकार यह मतलब प्रीमियम बीमा अनुबंध के निर्माण का परमावश्यक तत्व है। द प्रीमियम इज द मॉनिटरी कंसिडरेशन passing from the insured to the insurer. As such, it is a necessary element in the formation of the insurance contract. एक अन्य विद्वान प्रोफेसर मैगी ने भी एक छोटी सी किंतु सार्वगर्भित परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है कि प्रीमियम बीमा पत्र के लिए मौद्रिक प्रतिफल है। प्रीमियम इज द मॉनिटरी कंसिडरेशन फॉर द पॉलिसी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रीमियम बीमा अनुबंध का वह मूल्य है जो बीमा कंपनी बीमा अनुबंध के अंतर्गत बीमित से वसूल करता है। बीमा कंपनी बीमा करते समय ही बीमित से बीमा पत्र का यह मूल्य मतलब प्रीमियम तय कर लेता है। बीमा कंपनी इस प्रतिफल के बदले एक निश्चित हानि होने पर या एक निर्धारित अवधि व्यतीत होने पर
एक निश्चित धनराशि का भुगतान करने का अनुबंध करता है। इस प्रकार यह प्रीमियम बीमा कंपनी का वह प्रतिफल है जिसके बदले वह एक निश्चित लाभ का भुगतान करने या सुरक्षा प्रदान करने का वचन देता है। जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान मासिक, तिमाही, 6 माही, वार्षिक या एक ही किस्त में किया जा सकता है। बीमा प्रीमियम सदैव अग्रिम ही चुकाई जाती है। तो ये हुआ प्रीमियम का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। अब है प्रीमियम दर निर्धारित करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड वाइल कैलकुलेटिंग प्रीमियम रेट अथवा प्रीमियम दर को प्रभावित करने वाले घटक या तत्व। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ प्रीमियम। बीमा पत्र की प्रीमियम के निर्धारण का गणित साधारण नहीं है। बीमा प्रीमियम का निर्धारण करने में अनेक तत्वों को ध्यान में रखना होता है जो बीमा अनुबंध के संचालन को प्रभावित करते हैं। बीमा की जोखिम एक तत्व है, किंतु बीमा के व्यवसाय के संचालन के खर्चे भी बीमा प्रीमियम को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त बीमा प्रीमियम के रूप में जमा धन पर ब्याज भी प्राप्त होता रहता है। ये सभी बातें बीमा प्रीमियम की गणना करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। तो संक्षेप में प्रीमियम का निर्धारण करते समय ये 4 तत्व हैं, 4 फैक्टर्स हैं, इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला तत्व या घटक है मृत्यु दर, रेट ऑफ मोर्टेलिटी। बीमा प्रीमियम की गणना करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात मृत्यु दर ही है। मृत्यु दर तालिका मोर्टेलिटी टेबल को देखकर ज्ञात की जा सकती है। मृत्यु दर इसलिए महत्वपूर्ण है कि बीमा कंपनी का दायित्व तभी उत्पन्न होता है जबकि बीमित की मृत्यु होती है। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों में भिन्न भिन्न मृत्यु दर पाई जाती है। बीमित की उम्र के अनुसार, बीमित की एज के अनुसार मृत्यु दर तालिका देखकर उसके जीवित रहने या मरने की संभावना का पता लगाया जा सकता है। इसी संभावना को ध्यान में रखकर ही जोखिम का अनुमान लगाया जाता है। इसी से प्रीमियम के निर्धारण का आधार तय होता है। अब तक कई मृत्यु दर तालिकाओं का निर्माण हो चुका है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने भी 1970 एवं 73 के बीच बीमित व्यक्तियों के जीवन के अनुभवों के आधार पर
मृत्यु दर तालिका का निर्माण किया है, जिसे जीवन बीमा मृत्यु दर तालिका के नाम से जानते हैं। इस टेबल के अनुसार एक विशेष उम्र के प्रति 1 लाख व्यक्तियों की मृत्यु दर का निर्धारण किया गया है। जैसे उस तालिका में यह बतलाया गया है कि 20 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति 1 लाख में से 1 वर्ष में 103 मर जाएंगे। इसी तरह 35 वर्ष वाले व्यक्ति 1 लाख में से 178 की मृत्यु हो जाएगी। 60 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति 1 लाख में से 2014 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार जितनी आयु कम होगी उतनी मरने की संभावना कम पाई जाती है। आयु जितनी अधिक होगी मरने की संभावना भी अधिक पाई जाती है। तो मतलब यह तालिका प्रत्येक उम्र पर जीवित 1 लाख व्यक्तियों में से मरने वाले व्यक्तियों की अनुमानित दर बतलाती है। इस प्रकार यह अनुमानित दर ही उस आयु वर्ग के व्यक्तियों की मृत्यु दर है, जो यह बताती है कि इस उम्र में इतने ही व्यक्तियों के मरने की संभावना है। मतलब कि जितनी आयु कम होगी उतना प्रीमियम कम होगा, क्योंकि जोखिम क्या है, बीमा कंपनी पे कम आएगी। जितनी आयु अधिक होगी प्रीमियम उतना ही अधिक होगा, क्योंकि ज़्यादा लोग मरेंगे, बीमा कंपनी को ज़्यादा हानि का जोखिम का भुगतान करना पड़ेगा, इसलिए प्रीमियम भी क्या है, अधिक होगा। प्रीमियम की दर को प्रभावित करने वाले अन्य घटक के रूप में ब्याज दर, पहला पॉइंट था मृत्यु दर, दूसरा है ब्याज दर। बीमा प्रीमियम के रूप में बहुत सा धन बीमा कंपनी के पास अग्रिम रूप से जमा होता है। वह इस धन को विनियोजित कर सकता है और ब्याज कमा सकता है। इसी ब्याज की संभावित आयु को भी प्रीमियम निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाता है। इस संभावित आय के कारण प्रीमियम की दरों में कमी कर दी जाती है। प्रीमियम क्या है, फिर कम हो जाएगा ना, ब्याज जो अर्न किया है वो ब्याज क्या करते हैं, वो प्रीमियम में से घटा देते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है खर्चों की दर, द रेट ऑफ एक्सपेंसेस। प्रीमियम दर की गणना करने के लिए बीमा कंपनी के खर्चों को भी ध्यान में रखा जाता है तथा प्रीमियम की कुल राशि में जोड़ा जाता है। बीमा कार्य के प्रबंध एवं संचालन में प्राय अनेक खर्चे किए जाते हैं, जैसे प्रारंभिक खर्चों में एजेंट का कमीशन है, विकास अधिकारी का कमीशन है, विज्ञापन है, प्रचार है, चिकित्सा परीक्षा करवाना है, प्रस्ताव पत्रों की जांच करवानी है, बीमा पत्रों को तैयार करवाना है, उन पर आवश्यक मात्रा में मुद्रांक स्टैंप लगाने हैं। ये खर्चे क्या होते हैं, प्रारंभिक खर्चे होते हैं। इसके अलावा दैनिक खर्चे, रेकरिंग एक्सपेंसेस में क्या होता है, जैसे प्रीमियम की रसीद छपवाने, रसीद छपवाकर भुगतान की रसीद तैयार करने, उसका लेखा रखने, चेक को बैंक में जमा करवाने, ये हो गए रेकरिंग एक्सपेंसेस। फिर सेवा शुल्क, सर्विस एक्सपेंसेस, इसके अलावा सामान्य खर्चे। ठीक है ना। सेवा खर्चे क्या होते हैं, सेवा शुल्क कौन से होते हैं, जैसे बीमित से पत्राचार करने, परिपक्वता पर या मृत्यु पर भुगतान करने, बीमा पत्रों के हस्तांकन या नामांकन करने, बीमितों के पतों में परिवर्तन करने, है ना, बीमा पत्र पर ऋण देने संबंधी कार्रवाई करने, बीमा पत्र का समर्पण करने खर्चे, सामान्य खर्चे, लीगल एक्सपेंसेस, कोई केस हो गया मान लिया, उस केस के खर्चे भी क्या होते हैं, सामान्य खर्चे। इन खर्चों को क्या करते हैं, अपने प्रीमियम में जोड़ देते हैं। लास्ट पॉइंट है विनियोग खर्चे। ये विनियोग खर्चे कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए कोषों के विनियोग पर भी अनेक खर्चे करने पड़ते हैं,
जब यदि कंपनी के अंशों में धन का विनियोग किया गया है, उसे क्रय एवं विक्रय पर चुकाई गई दलाली, प्रार्थना पत्र लगाने की दिशा में प्रार्थना पत्र भरने तथा असफल प्रार्थना पत्रों पर लगे धन पर ब्याज की हानि को भी कोषों के विनियोग में खर्चा माना जाता है। ठीक है। अब है चौथा पॉइंट है अपने प्रीमियम की दर को प्रभावित करने वाले घटकों में पहला पॉइंट था मृत्यु दर, सेकंड था ब्याज दर, तीसरा था खर्चों की दर और अंतिम पॉइंट है चौथा संचय कोष, रिजर्व फंड। सभी बीमा कंपनियों को अपने पर कुछ फंड क्या होता है रिजर्व के रूप में भी रखना पड़ता है, ताकि भविष्य में किसी भी अचानक एक साथ बड़ी घटना घट जाती है तो बड़ी घटना घटने पर क्या होता है, बड़ी मात्रा में दावों के भुगतान करने पड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति के लिए पहले से ही व्यवस्था करनी पड़ती है। फलतः सभी बीमा कंपनियां प्रीमियम निर्धारित करते समय प्रीमियम में संचित कोष के लिए कुछ राशि जोड़ देती है, तो ये क्या होता है, प्रीमियम से बढ़ जाता है। तो जीवन बीमा की प्रीमियम दरें निर्धारित करते समय इन समस्त बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। थैंक यू।